गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 6। अभी तक अपन ने डिस्कस किया था अबाउट रिक्रूटमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल गो थ्रू इज सिलेक्शन। एज वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट वीडियो कि स्टाफिंग इज अ प्रोसेस which comprise of various activity like estimating manpower requirement, then it comes recruitment, then comes selection, after that placement and orientation. Today we will discuss about selection. What is selection is, so selection simply means the persons who have applied for the job, out of them selecting the best one. Recruitment क्या था? Process of searching the prospective employees and motivating them to apply for the job. जो prospective employees हैं उनको ढूंढना और उनको मोटिवेट करना कि वो जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की। तो व्हाट इज सिलेक्शन? तो सिलेक्शन जो है वो क्या है बेटा? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, इट्स ए प्रोसेस ऑफ identifying and choosing the best person out of person who have applied for the job. जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है उनमें से जो बेस्ट है उसको क्या करना, सेलेक्ट करना, दैट इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या था? अब यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन समझना बेटा। रिक्रूटमेंट इज कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिव प्रोसेस whereas selection is considered as a negative process. 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं और सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। रीज़न फॉर दैट, क्या रीज़न है इसका बेटा? क्योंकि रिक्रूटमेंट में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हो कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, जबकि सिलेक्शन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से भी आप छांटते हो कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। तो ये ध्यान रखना है आपको बेटा। 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस। व्हाई इट इज पॉजिटिव? बिकॉज इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि भैया जॉब के लिए क्या करो, अप्लाई करो। और सिलेक्शन नेगेटिव क्यों है बेटा? क्योंकि जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से भी आप छांट रहे हो। ठीक है, अब समझो। अब अपन ने बात किया कि भैया जैसे स्टाफिंग प्रोसेस है, सेम एज दैट सिलेक्शन इज ऑल्सो ए प्रोसेस। Selection is a process comprising of number of steps. Selection भी अपने आप में एक क्या है बेटा? प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहली स्टेप आती है बेटा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, वो द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मीन्स, मतलब क्या मतलब है बेटा इसका? कि जब आपने रिक्रूटमेंट किया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने क्या किया, मोटिवेट किया कि जॉब के लिए क्या करो, अप्लाई करो, तो दे हैव सेंड देयर जॉब एप्लीकेशन टू यू। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? कि उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल दी गिवन है उसके बेस पे ये डिसाइड करना कि आपको किसको अपॉइंट करना चाहिए और किसको रिजेक्ट करना चाहिए। तो व्हाट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग? तो इट इज़ ए फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस under which the management decide whether to select the person or reject the person. Select मतलब final selection नहीं है, आगे की step के लिए, on the basis of information provided in the application form. जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल गिवन है उसके बेस पर ये डिसाइड करना कि आपको उसको अपॉइंट करना चाहिए, आगे की स्टेप के लिए बुलाना चाहिए या नहीं। दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सेकंड कम्स सिलेक्शन टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सिलेक्शन टेस्ट। इट इज ए मैकेनिज्म यूज्ड टू असेस द इंडिविजुअल। इट इज ए मैकेनिज्म टू असेस द क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन की क्वालिटीज़ को जज करने के लिए जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? सिलेक्शन टेस्ट। इट कैन बी ए सिंपल रिटर्न टेस्ट। एक सिंपल रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है जिसमें आप उसकी मेंटल एबिलिटी जज करना चाहो, आप उसकी क्वालिफिकेशन यानी उसकी नॉलेज को जज करना चाहो, उसकी पर्सनालिटी को टच करना चाहो, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप उनका क्या करवाते हो बेटा, सिलेक्शन टेस्ट कराते हो।
एंड सिलेक्शन टेस्ट इज मेनली ऑफ 5 टाइप। सिलेक्शन टेस्ट भी 5 तरह का है। सबसे पहला आता है बेटा इंटेलिजेंसी टेस्ट। सबसे पहला हमारे लिए क्या आता है बेटा? इंटेलिजेंसी टेस्ट। अंडर इंटेलिजेंसी टेस्ट आप क्या जज करते हो? अंडर इंटेलिजेंसी टेस्ट वी ट्राई टू नो अबाउट द स्किल ऑफ द पर्सन। किस तरह की स्किल? इंटेलिजेंसी जो टेस्ट है इट हेल्प टू असेस इट्स एबिलिटी टू लर्न, its ability to learn and its ability to make decision and judgment। इंटेलिजेंसी टेस्ट जो है बेटा जिसमें आप किसी भी पर्सन की IQ लेवल टेस्ट करते हो। इंटेलिजेंसी टेस्ट जो है उसके अंदर क्या जज किया जा रहा है? IQ लेवल ऑफ एन पर्सन। 1 मार्क क्वेश्चन, अंडर विच टेस्ट यू चेक द IQ लेवल ऑफ द कैंडिडेट? तो अंडर इंटेलिजेंसी टेस्ट वी ट्राई टू असेस द IQ लेवल ऑफ कैंडिडेट एंड सिंपली इट मीन्स to assess the ability of individual to make decision, judgment and its ability to learn the new things। Is it clear? Second आता है बेटा, तो इंटेलिजेंसी टेस्ट में अपन क्या कर रहे हैं बेटा? 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। इट हेल्प टू असेस द IQ लेवल ऑफ द पर्सन। सेकेंड क्या हो गया? इट चेक द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू मेक डिसीजन और जजमेंट। IQ लेवल और उसकी एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट है? इंटेलिजेंसी टेस्ट। सेकंड आता है बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट, जीके जीएस और इससे रिलेटेड। एप्टीट्यूड टेस्ट चेक द पोटेंशियल ऑफ पर्सन टू लर्न न्यू स्किल। एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे इंटेलिजेंसी टेस्ट किस में हेल्प कर रहा था बेटा? IQ लेवल और उसकी एबिलिटी कौन सी? जजमेंट और डिसीजन वाली। एप्टीट्यूड किस में हेल्प करेगा? टू चेक द एबिलिटी किसकी? टू लर्न द न्यू स्किल्स, कि उसमें आगे बढ़ने के कितने चांसेस हैं। दैट इज चेक्ड अंडर द एप्टीट्यूड टेस्ट। थर्ड वन इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट गिव द डिटेल और नॉलेज अबाउट द पर्सन्स इमोशन, हर रिएक्शन, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम। पर्सनालिटी टेस्ट जो है उसके अंदर हम उस पर्सन की पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसकी इमोशंस लेवल क्या है, उसके रिएक्शंस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे होंगे, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है। इट इज चेक अंडर द पर्सनालिटी टेस्ट। फोर्थ कम्स ट्रेट टेस्ट। इसका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है बेटा। इट इज ऑल्सो नॉन एज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ट्रेट टेस्ट और इसी का दूसरा नाम है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अंडर दिस वी ट्राई टू जज दैट जिस जॉब के लिए उस पर्सन ने अप्लाई किया है उस जॉब से रिलेटेड उसको कितनी नॉलेज है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट हेल्प अस टू चेक पर्सन्स नॉलेज अबाउट द जॉब ही हैज अप्लाइड फॉर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड ट्रेट टेस्ट? एप्टीट्यूड में तो अपन ये चेक कर रहे थे उसकी कितनी एबिलिटी है नई चीज़ों को सीखने की, और यहाँ अपन टेस्ट कर रहे हैं कि ऑलरेडी उसको कितना आता है। ठीक है। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट इट हेल्प टू असेस द इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन। इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन। Understand that selection process we are discussing. First is preliminary screening. Under preliminary screening, we try to judge the person on the basis of information provided in an application form. Selection test, it is a written test. ठीक है। Mainly 5 type of selection tests are there. Intelligence test, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या? IQ level जज करने में हेल्प कर रहा है और उसकी एबिलिटी टू मेक डिसीजन और जजमेंट। दूसरा हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। पर्सनालिटी टेस्ट इज इमोशंस, रिएक्शन, वैल्यू सिस्टम। ट्रेट टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलरेडी उसके पास कितनी एग्जिस्टिंग स्किल है। एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट जो है, इन्वॉल्वमेंट जो है वो किस तरह का है। दैट इज अंडर द सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है। थर्ड आता है बेटा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। वी आर डिस्कसिंग सिलेक्शन प्रोसेस। तो किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन भेजी,
एप्लीकेशन पास हो गई तो उसको टेस्ट के लिए बुलाओगे। इन पांचों में से रिलेटेड कोई टेस्ट हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बतेगा बेटा, समझना। अ कंपनी वॉन्ट्स टू जज द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू लर्न न्यू स्किल, विच काइंड ऑफ टेस्ट विल बी सुटेबल। न्यू स्किल्स को सीखने के लिए कौन सा होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। समझ में आ रहा है। इसी तरह से कंपनी वॉन्ट्स टू नो अबाउट द एग्जिस्टिंग स्किल और नॉलेज ऑफ पर्सन रिगार्डिंग द जॉब, तो क्या हो गया, ट्रेड और प्रोफिशिएंसी टेस्ट। रिटर्न टेस्ट भी क्लियर हो गया, उसके बाद आप उसको बुलाओगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू इज ए फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन बिटवीन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ठीक है, टू कंडक्ट, इट इज कंडक्टेड टू हैव मोर नॉलेज अबाउट द पर्सन, ठीक है। वापस समझना, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या है, इट्स ए फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवेल्युएट द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इट इज ए फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन विद द प्रोस्पेक्टिव टू जज कि वो कितना सूटेबल है उस जॉब के लिए। कुछ इन्फॉर्मेशन उसने एप्लीकेशन फॉर्म में दे दी, कुछ इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं गिवन थी, आपने टेस्ट से पता लगा लिया, और आगे की जानकारी के लिए हम उसको किसके लिए बुलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए। फिर आता है बेटा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, अंडर दिस कंपनी ट्राई टू गेन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। मीन्स कि उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि ऑलरेडी वो पहले कहाँ काम कर रहा था, वहाँ से उसने जॉब छोड़ी या निकाला गया है, कहीं कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ठीक है। तो वो सब किस में आता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। आपने अपॉइंट कर लिया, पता लगा कि भैया उसका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आगे जाके कंपनी को दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप उसके लिए पहले से क्या कर लोगे, उसका बैकग्राउंड या रेफरेंस चेक कर लोगे। और कोई फ्रेशर है तो उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या जो कॉलेज जो जहाँ से वो पास आउट है वहाँ से उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है। नेक्स्ट स्टेप कम्स सिलेक्शन डिसीजन। अंडर दिस स्टेप द डिसीजन इज मेड कि भैया आप जो है उनको डिसाइड करोगे कि आपको उनको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। उसके बाद आता है बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है बेटा? मेडिकल एग्जामिनेशन इज वेरी क्रूशल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। रीजन फॉर दैट इज वेरी सिंपल। अगर कोई अनफिट कैंडिडेट आ गया, आपने रिटर्न टेस्ट ले लिया, इंटरव्यू ले लिया, उसमें आपने उनकी मेंटल एबिलिटी तो जज कर ली, बट क्या वो फिजिकली वो जॉब के लिए फिट है या नहीं है, उसको जज करने के लिए क्या किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। आपने सेलेक्ट कर लिया कि भैया इसको अपॉइंट करना है, आफ्टर दैट कंपनी विल कंडक्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन। क्यों? ताकि जो उनका कॉस्ट है या अपन बात करें जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है या एक्सीडेंट के चांसेस हैं या एब्सेंटिज्म के चांसेस हैं, इनको कम करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है। मैक्सिमम कंपनीज में जो कैंडिडेट है उसका मेडिकल जो एक्सपेंडिचर है वो कंपनी उठाती है। मान लो अगर कोई बीमार पर्सन है, उसको जॉब पे अपॉइंट कर दिया गया, तो एक तो वो एब्सेंट ज़्यादा होगा, कंपनी के मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, तो उन सब से बचने के लिए कंपनी क्या करवा लेती है, मेडिकल एग्जामिनेशन, कि भैया वो पर्सन मेडिकली फिट है या नहीं है। समझ में आ रहा है? अगेन यहाँ तक वापस देखो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस। इट इज़ ए नेगेटिव प्रोसेस। वाई? क्योंकि हर स्टेप में आप कुछ लोगों को रिजेक्ट करते हो और कुछ लोगों को आगे बढ़ाते हो। फर्स्ट स्टेप हो गया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन फॉर्म आया, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म आप देख रहे हो किसको रखना है, आगे बुलाना है या किसको रिजेक्ट करना है। सिलेक्शन टेस्ट, रिटर्न टेस्ट है जिसमें आप पर्सन की वेरियस एबिलिटी को जज कर रहे हो। मेनली 5 टाइप ऑफ टेस्ट आर देयर, इंपॉर्टेंट वन है ये इस प्रोसेस में। इंटेलिजेंसी टेस्ट, IQ लेवल, एबिलिटी टू मेक जजमेंट एंड डिसीजन, एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, पर्सनैलिटी टेस्ट, इमोशंस, रिएक्शंस, वैल्यू सिस्टम्स, ट्रेड टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एग्जिस्टिंग स्किल्स और नॉलेज,
इंटरेस्ट टेस्ट, इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन। थर्ड हो गया एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर द जॉब, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन। क्यों जरूरी है? ताकि जो मेडिकली फिट पर्सन है उसी को आप अपॉइंट करो, अदरवाइज कंपनी के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद आता है बेटा जॉब ऑफर। नाउ द बॉल इज इन कोर्ट ऑफ द कैंडिडेट। अभी तक तो कंपनी देख रही थी कि उनको रखना है या नहीं रखना है, अब आता है किसके पास गेंद, किसका मौका आता है? कैंडिडेट का। अंडर दिस कंपनी सेंड एन जॉब ऑफर टू द कैंडिडेट कि भैया हमने आपको जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया है, इफ़ यू एग्री सेंड योर कंसेंट। ठीक है, अगर आप एग्री करते हो तो अपनी कंसेंट भेजो, और इसके लिए कंपनी क्या भेजती है? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, क्या भेजा जाता है? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजा जाता है कि भैया आपको जॉब के लिए क्या कर लिया गया है? सेलेक्ट। इफ़ यू आर एग्री सेंड योर कंसेंट। ठीक है, तो दैट इज जॉब ऑफर। लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Contract of employment. Contract of employment is a written contract between the prospective candidate and the employer. Contract of employment describe all the terms and conditions of the job, like your job profile, your salary, leave rules. ठीक है, सारी चीज़ें किस में मेंशन होती है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। मानो आपने उसको जॉब ऑफर दे दिया कि भैया आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, इफ ही इज एग्री देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी मेड बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड कंपनी। कंपनी और उस कैंडिडेट के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसकी जॉब से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होगी कि भैया आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, वर्किंग प्लेस क्या होगा, लीव रूल्स क्या होंगे, आपको पे कितनी मिलेगी, अलाउंसेस कितने मिलेंगे, वो सारी चीज़ें किस में मेंशन होती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या? तो वी आर गोइंग थ्रू, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? स्टाफिंग चैप्टर चल रहा है। स्टाफिंग में सेकेंड जो क्रूशल स्टेप है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन नेगेटिव है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हर स्टेप में अपन क्या देखते हैं? कुछ को रिजेक्ट करते हैं और कुछ को आगे बढ़ाते हैं। और सिलेक्शन में 8 स्टेप्स है। पहला हो गया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकेंड वन इज सिलेक्शन टेस्ट। हाउ मेनी टाइप ऑफ टेस्ट आर देयर? 5। इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, प्रोफिशिएंसी या ट्रेट वाला हो गया, और पर्सनालिटी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर? तो दिस वन इज सिलेक्शन प्रोसेस। क्लियर है? ये 5 टेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। इंटेलिजेंसी टेस्ट इज टू जज द IQ लेवल एंड एबिलिटी ऑफ पर्सन टू मेक जजमेंट एंड डिसीजन। एप्टीट्यूड, एबिलिटी ऑफ learning new skills, personality, emotions, reactions, value system, trade या proficiency, existing skills, knowledge और interest, involvement part वाला। Is it clear? In the next video we will discuss about the training and development part. Thank you everybody.